पीटीआई के लिए ज़ाहिर है मखसूस नशिस्तों का मामला इतना सीधा नहीं लग रहा, चीज़ें ज़ाहिर है आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपके ख्याल में ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है, ये दुरुस्त है? 200% दुरुस्त है ये फैसला और ये मुतालबा। उसकी वजह ये कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब का जो कॉन्डक्ट रहा है पीटीआई के हवाले से, वो इंतहाई मुतनाज़ा रहा है पहले दिन से। वो जब से चूँकि वो इल्ज़ाम यही है ना कि वो तहरीक इंसाफ के बानी ने ही उनको चूज़ किया था, वो इल्ज़ाम बहुत से लोगों पे आ जाया करता है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो आप देख लेना जो नैब की तरफ से केसेस बन रहे हैं, वो मुझे वो याद आ जाता है, वो इंडियन जो स्पेशली साउथ की फिल्मों पे सीक्वल बनते हैं ना, कि वो उसका तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, तोशाखाना 3, तोशाखाना 4, तोशाखाना 5, मतलब इससे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जाहिर है वो एक चीज़ ऑलरेडी वो तो एक पार्टी मुश्किल में है, मज़ीद जितनी मर्जी आप सख्ती कर लें और क्या मुश्किल, वो फिर सूरत वो बन जाती है ना एक स्टेज पे आके, मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई, वो भी सिचुएशन बन जाया करती है। कोई ऐसी बात नहीं, जितनी मर्जी आप सख्ती कर लें, ठीक है, आप सख्ती करना चाहते हैं, आपको कौन रोक सकता है, आप करते रहें। राजा साहब के हवाले से अलबत्ता उनका मुतालबा बिल्कुल ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ है, शायद कल हो परसों, जितने मर्जी इजलास हो जाए, ये इम्प्लीमेंट तो इनको करना पड़ेगा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। उसकी वजह यह है कि 13 में से 11 जजों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब भी मौजूद हैं उन 11 में। और काजी साहब तो आपको पता है, फिर वो जब उन्होंने अनाउंस किया था कि इलेक्शन होंगे, तो फिर हुए इलेक्शन। हमने उनकी तारीफें सुनते ना कि काजी साहब ने जब कह दिया कि इलेक्शन होंगे तो फिर इलेक्शन हुए। और अब जब काजी साहब की अक्सरियती वो बेंच ने कह दिया 11 ने कि जी ये सीटें पीटीआई को मिलेंगी, तो क्यों नहीं मिलेंगी, उन्हें मिलेंगी। मतलब वो कैसे, अब काजी साहब आपका क्या ख्याल है कि पीछे हट जाएंगे अपने फैसले से, कहेंगे कि कोई गलती हो गई थी? चीफ जस्टिस इस तरह तो नहीं किया करते ना। इसलिए उम्मीदें जितनी मर्जी हों नून लीग को, अब वो पाबंदी से भी आप देखें ना, नून लीग बड़ी तेजी से पीछे हटती नजर आ रही है। वो फौरन अनाउंस कर दिया आके बड़ा जज्बाती अंदाज में। मैंने तो पहले दिन ही अर्ज किया था कि ये कोई किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुझे नहीं लगे, ना ही किसी सियासी जमात के को तर्जुमान इस तरह से आके बात कर देता है। ये बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप जब तक होमवर्क नहीं करते ना चीज़ों का, आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अब पीपल्स पार्टी चाहे अंदर खाते उन्होंने मान लिया हो कि जी ठीक है हम आपके साथ हैं, लेकिन जब पब्लिक में जाना पड़ता है ना, तो आप बड़ा गर्क हुआ पड़ा है पहली नून लीग की सियासत का। मतलब जो जिस लेवल पे उन्होंने पहुंचा दिया अपनी पार्टी को, तो आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी वाले इतने ही मासूम हैं कि वो कहेंगे जी हमारा हाल इनसे भी बुरा हो जाए कि एक एटलीस्ट एक सूबा तो उनके पास इंटैक्ट है जिस पे की बेस पे वो बात कर सकते हैं कि जी ये आए ना, हमारे पास सिंध तो है ना। नून लीग की तो हालत लाहौर में पतली हो गई, सुबह तो दूर की बात है। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल, ये पॉलिटिकल फोर्सेस बड़े सोच समझ के फैसले किया करती हैं। कोई किसी मजबूरी में, किसी दबाव में शायद वो कहीं हाँ भी कर दें, लेकिन उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो वो फिर ज़रूर उस पर नज़रसानी करती हैं अपने फैसले पे कि हाँ नहीं, अब चूंकि ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, लिहाजा अब हमें पीछे हटना पड़ेगा। और आपको पता ही है ना, जरदारी साहब, क्या लगता है मखसूस नशिस्तों के मामले पर गवर्नमेंट स्टैंड लेगी जहां तक हो सकेगा, और वो क्या चाहती है कि वाकई ये मखसूस नशिस्तों का मामला हल हो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट? देखें, गवर्नमेंट की तो पूरी कोशिश होनी चाहिए ना इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके। अब देखें, वो जो मुतासरीन जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो खवातीन और अक़लियती, उनके साथ जुल्म तो इलेक्शन कमीशन ने किया। भाई आप इनको निशस्तें नहीं दे रहे थे, आपने उनको किस हिसाब में दे दी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को? अगर मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने यही फैसला ना किया होता ना, तो शायद आज इसका कोई वर्डिक्ट डिफरेंट होती सुप्रीम कोर्ट की। मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि आपको जल्दी बहुत थी ना कि नहीं ऐसी की तैसी। मतलब जहां आपका दिल करता है आप कहते हैं जी कोई बात नहीं है, वो पार्लियामेंट पूरी होने की जरूरत नहीं, इलेक्शन कराएं आप। और जहां आपका दिल करता है आप कहते हैं नहीं ये तो आईनी जिम्मेदारी है। इस तरह नहीं होता चीजों पे। मतलब वो
आइन है तो फिर है, जहां आपको जरूरत पड़ती है वो आप आइन से इनराफ कर लेते हैं, और जहां फिर आइन की जरूरत पड़ती है आप कहते हैं नहीं जी तो आइनी जिम्मेदारी थी हमारी। तो इस तरह नहीं हुआ करता। इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट बिल्कुल नेगेटिव रहा है और अभी तक है। वो मतलब उनकी नीयत आज भी नहीं होगी इस पे इंप्लीमेंट करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस भी अगर फैसले पे इंप्लीमेंट नहीं करा सकते अपने फैसले पे, तो फिर तो मैं अब इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं मैं। अल्लाह ही हाफिज़ फिर हमारा। फैसल साहब, तो चीजें पाबंदियां तो मादी में भी उस तरह से नई पार्टी बन जाती है फौरन जब आप पाबंदी लगा दें किसी पार्टी पे, वो इशू नहीं है। इशू ये है इस वक्त के उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिए थे, आप जब उस पर पाबंदी की बात करते हैं, आर्टिकल 6 की बात करते हैं, तो आप उस अक्सरियत को निशाना बना रहे होते हैं जिन्होंने उस पार्टी को वोट दिए थे जी। आपको उनसे हमदर्दी हो ना हो, उनका लीडर गलत है ठीक है, इस बहस में पड़े बगैर, क्योंकि जमहूरियत अगर तो जमहूरियत है इस मुल्क में, तो जमहूर का तो फैसला जब आ जाता है तो फिर जाहिर है आपको उस फैसले के साथ जाना पड़ता है। हमने माजी में इस तरह की चीजें की हैं, देखी हैं, उनका कोई फायदा नहीं हुआ, अल्टीमेटली वो नुकसान में जाती हैं चीजें। आज अब फिर वही करने जा रहे हैं। अब आप एडहॉक जजेस का ही ले लें, वो 4 जजेस का नाम आया, एक ने बहुत शुरू में कर ली, चाहे वो कह रहे हैं कि जी वो अपना कोई फलाई काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक जज साहब ने आज माजरत कर ली, और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि ये आईनी राइट है चीफ जस्टिस का, और स्पेशली वो भी बात ठीक है कि वो चीफ जस्टिस ने तो फिर उनका फैसला नहीं करना होता ना, वो जुडिशल काउंसिल करती है, उसमें जाहिर है चीफ जस्टिस का एक वोट है, अगरचे ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट के ज्यादा वोट है वो कर सकते हैं, लेकिन जो 2 जजेस ने माजरत कर ली, आपको इसके बावजूद हालात की समझ नहीं आ रही कि चीजें कहां चली गई हैं। मीडिया कोई कहे मैं देखता हूं या नहीं देखता हूं, मीडिया का असर होता है, और स्पेशली सोशल मीडिया अब आपको जीने नहीं देता। आज हाईकोर्ट के जज ने कहा ना वो कि जी मैंने देखी है, इनकी तो लैंग्वेज ही बहुत बुरी है सनम जावेद साहबा के हवाले से, तो असर होता है। आप अगर कहें जी इसका असर नहीं होता, तो बिल्कुल सब पे होता है, जजेस पे भी होता है और लोगों पे भी होता है। इसलिए खुदा के लिए ठंडे दिमाग से चीजों को हैंडल करने की कोशिश करें। ये कह देना कि जी कोई माफी नहीं है, मजीद सख्ती होगी, इस सख्ती का नुकसान आम आदमी को होगा, इस मुल्क को होगा। इसलिए खुदा के लिए इस मुल्क के आम आदमी का सोचें। और जो फैसल बात कर रहे थे कि जब तनख्वाह से ज्यादा बिल आ जाएंगे तो लोग आपको दुआएं नहीं देंगे, और कोशिश करें और दुआ करें कि हालात किसी और मुल्क जैसे ना हो जाए। इस मुल्क में लोग इतने, जाहिर है जब लोगों के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा देने के लिए तो क्या करेंगे, एहतजाज ही करेंगे ना। तो अल्लाह ना करे वो वक्त है, उससे पहले अपनी चीजों को ठीक कर लें। जी आमिर साहब, पाकिस्तान